Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not SEBI registered and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो चलिए शुरू करते हैं कल की तैयारी। ठीक है, निफ्टी के ऊपर तैयारी करेंगे, उससे पहले ऑप्शन के डेटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे 16 सितंबर का ऑप्शन का डेटा हमने लिया है। पुट की साइड पे सपोर्ट तलाश करेंगे, कॉल की साइड पे रजिस्टेंस तलाश करेंगे। 17,355 का क्लोजिंग प्राइस है आज का, मतलब 17,350 के ऊपर एट द मनी है। चलिए ठीक है, एट द मनी से थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे, पुट की साइड पे सपोर्ट तलाश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखो 17,300 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,200 के ऊपर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट मौजूद है। और यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग अच्छा खासा हुआ है। और कॉल की साइड पे देखें रजिस्टेंस तो 400 के ऊपर भी है, और उसके बाद में देखें तो 18,000 के ऊपर है। 18,000 का कोई अभी वैलिड चीज़ नहीं है, तो उससे पहले 17,500 देख लेते हैं। ठीक है, तो 400-500 की रेंज में है। और ऑल इन वन देखें मार्केट साइडवेज की तरह है, वो हमको प्राइस एक्शन से पता लगेगा। लेकिन पुट की साइड पे स्लाइडली 50,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास में ज़्यादा है, मतलब पुट ज़्यादा राइटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन के डेटा से समझ में आया। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं। चलिए निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। अब यहाँ पे 1 आवर का चार्ट के ऊपर पहले समझते हैं, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो समझाऊँ कि मार्केट अभी आप देखिए, सॉरी फ्यूचर का चार्ट लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो मोमेंट है, आप देखो अभी ये पूरा का पूरा इम्पल्स मूव है। अगर समझाऊँ मैं, सॉरी थोड़ा सा मैं हाईलाइट ये यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये इम्पल्सिव मूवमेंट है और ये करेक्टिंग मूवमेंट है। करेक्टिंग मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अभी करेक्टिंग मूवमेंट में है, मतलब मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव की तरह है। ठीक है, आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये करेक्टिंग मूवमेंट का 1 आवर का कैरेक्टरिस्टिक चार्ट है। और साइडवेज में 15 मिनट में हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 400 से 250 के एरिया में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज की तरह मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देवेंद्र देसाई बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये जो मूवमेंट है वो करेक्टिंग मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर आपको क्लियरली शो होगा कि मार्केट यहाँ कहीं के ऊपर साइडवेज जैसा मोमेंटम कर रहा है, तो ये करेक्टिंग पैटर्न है। ठीक है, तो मार्केट एक इम्पल्स बनाने के बाद में थोड़ा थकता है तो वापस ऐसा मूवमेंट होता है। तो ऐसी मूवमेंट जनरली स्टॉक स्पेसिफिक होता है, कई कई स्टॉक चलते हैं लेकिन मार्केट साइडवेज की तरह होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। और कल के लिए जैसे हमको समझ में आया कि 400 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 400 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 300 के ऊपर पुट की साइड पे सपोर्ट है, और 300 का ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको नीचे की ओर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मार्केट यहाँ पे ऑल इन वन साइडवेज मोमेंटम में है। करेक्टिंग मूवमेंट के बाद में, एक इम्पल्स बनाने के बाद में करेक्टिंग मूवमेंट है। जब तक ये मोमेंटम वापस कंटिन्यू नहीं करता है तब तक आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। और ये एक्सपायरी जब मतलब 16 तारीख तक ऐसा रह सकता है मार्केट, ऐसा बता सकते हैं वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। और उसके बाद में वापस एक ऊपर का या नीचे का मोमेंटम करेगा तो हम प्राइस एक्शन से देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये चीज़ सोचना है। दूसरा चीज़ आपको ये बताऊँ कि मार्केट देखो पिछले एक वीक से साइडवेज जैसा है, तो इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जब भी तो हर दिन एनालिसिस का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक जैसा ही बिहेव हो रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। बैंक निफ्टी में जाओगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करोगे तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर है, हायर लेवल के ऊपर मतलब साइडवेज जैसा हो गया है। चलिए मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी भी आपका यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। ये यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये इम्पल्स मोमेंटम बनाया और उसके बाद में करेक्टिंग फेस में चल रहा है। ये करेक्टिंग फेस है। ठीक है, और चार्ट पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो
बना चुका हूँ फुल डिटेल में। आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे, शायद सेकंड या थर्ड ही वीडियो होगा, अभी मैंने सैटरडे संडे को ही वीडियो बनाया था। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये कौन सी पैटर्न है, कैसे मोमेंटम होता है। तो निफ्टी के ऊपर भी वैसे ही पैटर्न बन रही है, बैंक निफ्टी के ऊपर भी पैटर्न बन रही है, उसका ब्रेकआउट कब होगा, उसमें ट्रेड कैसे करना है, ये चीज़ें आपको देखो हर वीडियो में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वो वीडियो 15-16 मिनट का है, सीख लोगे, समझ लोगे, तो आपको ये चार्ट पैटर्न जो भी होगी ना, इम्पल्सिव करेक्शन, ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें आप ट्रेड करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो निफ्टी में आपको क्लियर यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा होगा। अब इसके लिए आपको हर दिन का एनालिसिस तो मैं करके दे ही रहा हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कि कब मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, ये भी समझ में आए। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा क्लियर ये पैटर्न नज़र आ रही है। निफ्टी में जाके देखो तो 15 मिनट के ऊपर देखो या 1 आवर के ऊपर देखो, तो यहाँ पे आपको एक इम्पल्स बना, ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है। ठीक है, तो ये पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मार्केट में आप बोल रहे हो कि कहाँ पे पैटर्न, जैसे क्वेश्चन भी था काफ़ी लोगों का कि पैटर्न लाइव मार्केट में समझना है। ठीक है, तो पैटर्न पहले सीखना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पैटर्न कब बनती है। अब कंटिन्यूएशन मार्केट चलता है, तो कंटिन्यूएशन में क्या चीज़ें होगी, मार्केट जब भी मोमेंटम करेगा, आप देखिए यहाँ से थोड़ी सी उसके ऊपर भी ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक मोमेंटम हुआ, इम्पल्स बना, ठीक है, उसके बाद में करेक्टिंग, तो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ, दिख रहा है आपको। तो 1 आवर के ऊपर इजीली आपको फाइंड हो सकता है, 1 आवर के ऊपर, डेली के ऊपर, वीकली के ऊपर ऐसे पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये वापस उसका ब्रेकआउट हुआ। अब ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये पैटर्न का पता होगा। अब कंटिन्यूएशन मार्केट है तो वापस यहाँ पे फॉर्म करेगा। आप देखिए वापस यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, दिख रहा है, वापस यहाँ से मोमेंटम हुआ और वापस एक पैटर्न फॉर्म हुआ। तो जब तक कंटिन्यू रहेगा ये मार्केट, तो ऐसी पैटर्न बनाते बनाते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मार्केट में आपको देखो प्राइस एक्शन सही से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें आजकल पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है, आप फ्री में सीख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन चीज़ क्या है। ये मार्केट कंटिन्यूस अगस्त से कंटिन्यूस 15,500 से 17,500 2000 पॉइंट का मोमेंटम किया। अब ये मार्केट कंटिन्यू जा रहा है तो कंटिन्यूएशन मूवमेंट होगा ना। समझ में आ रहा है आपको क्लियरली। तो ऐसी मूवमेंट आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने समझाया ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद का आपको तुरंत यहाँ पे 800 पॉइंट मिले। 800 पॉइंट कुछ कम नहीं होते हैं, साल में 800 पॉइंट भी ले लिए तो भी बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे उसको बाय किया तो उसके बाद में भी प्रॉफिट हुआ। वापस ये एरिया में रिटेस्ट हुआ, दिख रहा है आपको, उसके बाद में वापस एक मोमेंटम हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट कंटिन्यूएशन कैसे करता है, कहाँ पे पैटर्न फॉर्म होते हैं। ये 5-6 ट्रेडिंग करने के बाद में, सीखने के बाद में 5-6 महीने आपको अपनी आँख को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो लर्निंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। लर्निंग सिर्फ 10-20% आपका काम सही कर सकता है। ठीक है, बाकी आपको खुद को मार्केट में देखो कोई भी पैसा बना के देने वाला नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी मेंटोर ले लो, कितना भी अच्छा ले लो, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे और आप जब तक खुद ट्रेड करने लायक नहीं बनोगे, ट्रेड कर करके समझने में आना चाहिए आपको, तब तक आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल नहीं सकते हो। तो 90% आपको 70% साइकोलॉजी और खुद को समझना पड़ेगा आपको। मार्केट कैसे मैं समझ सकता हूँ, मुझे कैसे प्रॉफिट हो सकता है, ये चीज़ें जब तक सीखोगे नहीं तब तक कोई आपको यूट्यूब के ऊपर या दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपके अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकता है। किसी की टिप्स के ऊपर कोई समझाएगा, उसके ऊपर से प्रॉफिट नहीं निकल सकता है। तो जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैं इतना सीखा उसके बाद में भी पैसा नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, ये ढूंढिए। वो कमी आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।